आइए किस कृषि के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें कि ये कितने प्रकार से की जाती है। तो पहला है एग्रीकल्चर। पहला है एग्रीकल्चर। आप हिंदी में ही समझिए, आसान होगी समझने में। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर मतलब इसमें होता क्या है, ये किस तरह की खेती की है, कैसे की जाती है, इसको मैं आज आपको बताता हूँ। इसके अंतर्गत आते क्या क्या चीज सब है। तो सबसे पहले मृदा की जुताई। मृदा की जुताई इसके अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, फसलों को उगाना इसके ही अंतर्गत आता है, फसलों का उगाना। और उसके बाद आता है पशुपालन। पशुपालन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन। इसे आमतौर पर बोला जाए तो इसे खेती कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खेती कहते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद भी आता है, उसको हम लोग विस्तार से जाने कि सेकंड में क्या आता है। तो सेकंड में आता है मतलब खेती के कितने रूप होते हैं करने के, उसको हम और आप आज विस्तार से समझते हैं कि तरीका खेती का ही रहता है और वो ऐसी हो जाता है। उसके बाद आता है सेरिकल्चर। सेकंड स्थान पर आता क्या है? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर, तो ये सेरिकल्चर विधि क्या है? ये विधि क्या है खेती करने के लिए? इसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। रेशम कीट, रेशम कीट का वाणिज्यिक पालन, वाणिज्यिक पालन इसके अंतर्गत आता है, सेरिकल्चर के अंतर्गत। यह कृषक को, मतलब क्या बोलिएगा इसको, ये कृषक की आय का स्रोत है। आय का स्रोत है, ये कृषक के लिए आय का स्रोत है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरिकल्चर के अंतर्गत आता है, जो कि कृषक की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अब उसके बाद आता है, अब इसको अगर विस्तार से जाने हम लोग, तो उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर, दो तरीका हमने आपको भी बताया। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर को यदि हम विस्तार से समझने की कोशिश करें तो तीसरा नंबर भी एग्रीकल्चर के बाद सेरिकल्चर और खेती के तीसरे प्रारूप को हम लोग विस्तार से जानते हैं। तीसरा तरीका क्या है? पीसी कल्चर। इसको हिंदी में ही समझिए, पीसी कल्चर। तीसरा तरीका है पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या सब आता है? विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में, विशेष रूप से निर्मित तालाब या पोखर में मछली पालन। मछली पालन, पीसी कल्चर ये तीसरा स्रोत है खेती का। विशेष रूप से निर्मित तालाब या पोखर में मछली पालन, यह ये किसानों के आय का स्रोत है। ये भी किसान के लिए
आय का स्रोत है। मतलब जिस तरह की भूमि आपके पास उपलब्ध है उस तरह की खेती में ये तीसरी खेती है जिसे लोग पीसी कल्चर कहते हैं। और अब इसके बाद बारी आती है, उसको हम लोग विस्तार से जाने कि ये तीसरा तरीका हमने आपको बताया। अब इसका एक चौथा रूप हम आपको बड़ा बारीकी से समझा रहे हैं कि कृषि के चौथे प्रारूप को समझना हम सबों के लिए, आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि भूमि अनुसार किसान खेती करेंगे। जितनी उसके पास उपलब्ध भूमि होगी उसके अनुसार कौन कौन सी खेती करके इंसान अपने आय के स्रोत को बढ़ा सकते हैं, इस चीज पर हम लोग विस्तार करते हैं। तो आइए, उसके अंतर्गत आता है विटीकल्चर। चौथे नंबर पर आता है विटीकल्चर। ये भी एक तरीका है कृषि का, विटीकल्चर। विटीकल्चर विशेष, मतलब इसको क्या कहेंगे आप, द्राक्षा कृषि कहते हैं इसको, द्राक्षा कृषि, द्राक्षा कृषि कहते हैं इसको। इसमें आप क्या करते हैं, तो अंगूरों की खेती करते हैं। अंगूरों की खेती होती है इस तकनीक के अंतर्गत। विटीकल्चर मतलब द्राक्षा कृषि। और इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि जीते करते हैं। पांचवें नंबर पर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसको क्या कहते हैं, उद्यान कृषि कहते हैं। हॉर्टिकल्चर इसको उद्यान कृषि कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। मतलब वाणिज्यिक उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग, फल, फूल, हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग, फल, फूल और सब्जियां, सब्जी, सब्जियों का। इस कृषि को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ये 5 तरीकों से हम और आप कृषि कर सकते हैं, जितनी भूमि जिसके पास उपलब्ध होती है उस तरीके से। तो पहला आता है एग्रीकल्चर कृषि, जिसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे भी खेती ही कहते हैं। और दूसरा आता है सेरिकल्चर, मतलब रेशम उत्पादन। रेशम के कीट का वाणिज्यिक पालना या कृषक के आय के पूरक होता है, हो सकता नहीं, होता है। उसके बाद आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। उसके बाद आता है बीटी कल्चर, द्राक्षा कृषि, मतलब अंगूरों की खेती। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, जिसको कहते हैं उद्यान कृषि। इसके अंतर्गत हम लोग वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल, फूल और सब्जियों का उपयोग भारी मात्रा में कर सकते हैं।